हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। सो आज है 1 नवंबर। 1 नवंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले करेंगे कल के क्वेश्चंस का रिवीजन। स्टार्ट करते हैं। MS धोनी SBI के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट है, अमेरिकी कनेडियन एक्टर मैथ्यू पेरी का 54 साल की उम्र में निधन हुआ है हाल ही में मंगोलिया ने मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया है। देखिए, 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी दुबई कर रहा है। पीयूष गोयल ने जापान के ओसाका में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। विश्व शहर दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अमृतसर और कपूरथला को ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन महत्व के 30 शहरों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, श्रीनगर में भारतीय अर्थशास्त्र के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर नामक कला प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। गिरिराज सिंह ने पटना के महेंद्र घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, गीता प्रेस के ट्रस्टी बैजनाथ अग्रवाल का निधन हो गया है। वो गीता प्रेस गोरखपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, FATF ने कैमन आइलैंड्स, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर यानी हटा दिया है, जबकि बुल्गारिया को ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना द्वारा गुजरात में 25T बोलार्ड पुल टग महावली का अनावरण किया गया है। मनरेगा के तहत एक्टिव वर्कर्स की संख्या में हाल ही में गिरावट देखी गई है। विजन इंडिया @2047 योजना के अनुसार भारत ने 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट, नीता अंबानी को परोपकार और कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए USI SPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को नॉर्वे देश का समर्थन प्राप्त हुआ है। अभ्यास काजिन 2023 का 7वां संस्करण कजाकिस्तान में होने जा रहा है। ये सब इंपॉर्टेंट रिवीजन के क्वेश्चंस थे जो हमने कल कराए थे। हम डेली रिवीजन कराते हैं सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जिससे कि आपको याद हो जाए। अब करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फॉर्मूला 1 मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स किसने जीती है? आंसर है C, मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स 2023। याद रखिएगा, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं हाल ही में 2023 में। सभी को याद रखिएगा, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मंत्री शरद वरकोटोकी का निधन हो गया है? आंसर है B, असम राज्य के पूर्व मंत्री हैं। याद रखिएगा, इसके अलावा मशहूर जलवायु विशेषज्ञ जो सलीमुल हक हैं, उनका भी निधन हो गया है बांग्लादेश के ढाका में। याद रखिएगा, जलवायु विशेषज्ञ हैं ये, याद रखिएगा। अब जान लेते हैं हाल ही में कुछ का निधन हुआ है उनके बारे में। देखिए, एशियन पेंट्स की जो संस्थापक हैं अश्विन दानी, इनका भी निधन हुआ है हाल ही में। भरतनाट्यम नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथन का निधन हुआ है। हिंदुस्तानी गायिका मालिनी राजूरकर का, कार्टूनिस्ट अजीत निन्नन का निधन हुआ है हाल ही में। SPG के निदेशक अरुण कुमार सिन्हा का, और वैज्ञानिक हैं N बलारमथी, इन सभी का हाल ही में निधन हुआ है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में कहाँ कैंसर की दर सबसे अधिक रही है? आंसर है C, मिजोरम, जो कि हमारे देश का उत्तर पूर्वी राज्य है। यहाँ पर सबसे अधिक कैंसर की दर देखी गई है हाल ही में। याद रखिएगा, ऑप्शन C इसका करेक्ट होगा, मिजोरम, जिसकी कैपिटल है आइजोल। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? आंसर है B, बिग बास्केट। फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में बिग बास्केट नंबर 1 यानी शीर्ष स्थान पर रहा है। याद रखिएगा, ऑप्शन B इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोकीन के लिए एक टीका विकसित किया है? आंसर है B, ब्राजील ने किया है। ब्राजील के वैज्ञानिकों ने कोकीन के लिए एक टीका यानी एक वैक्सीन विकसित की गई है। याद रखिएगा, ऑप्शन B इसका करेक्ट होगा, ब्राजील। सभी को नोट कर लीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आंसर है C, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है।
अब बात करते हैं इसके बारे में। नेशनल यूनिटी डे 2023 हर साल 31 अक्टूबर को भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस बार सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती होगी, जिन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में यहाँ के लोगों के बीच एकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में जब कई रियासतें खंडित थीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकजुट भारत के दृष्टिकोण का समर्थन किया था, याद रखेगा। अब बात करते हैं अक्टूबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस और विश्व दृष्टि दिवस, 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस, 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस, 23 अक्टूबर को मॉल दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस एवं विश्व पोलियो दिवस, 28 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस और 30 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सेविंग्स डे यानी दिवस। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेज हैं अक्टूबर मंथ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा मोटर्स ने किस राज्य में लंबे समय से चले आ रहे सिंगूर संयंत्र विवाद का निपटारा कर दिया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल के साथ में टाटा मोटर्स ने जो विवाद चल रहा था सिंगूर संयंत्र का विवाद, उसका निपटारा कर दिया है हाल ही में। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, याद रखिएगा। और ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत नौसेना के लिए 26 राफेल जेट कहाँ से खरीदेगा? आंसर है सी, फ्रांस से खरीदेगा भारत नौसेना के लिए, भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल जेट। याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। सभी जो देश हैं उनकी कैपिटल जरूर याद करिएगा, एग्जाम में पूछी जाती हैं बार बार। नेक्स्ट है, भारत पाकिस्तान 1971 युद्ध में प्राण न्यौछावर करने वाले भारतीय सैनिकों के लिए सम्मान में कौन स्मारक बना रहा है? आंसर है सी, बांग्लादेश बना रहा है स्मारक, याद रखेगा। स्मारक का डिजाइन दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता का प्रतीक है, जिनके अटूट प्रयासों ने 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति में अहम भूमिका निभाई थी, उनके लिए ये बनाया गया है, यानी भारतीय सैनिकों के लिए। इस युद्ध स्मारक की आधारशिला मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना द्वारा की गई थी। भारत बांग्लादेश सीमा के पास आसूगंज में 4 एकड़ के विशाल क्षेत्र में विस्तारित किया जाएगा। यह 1600 से अधिक शहीद भारतीय सैनिकों के नाम स्मारक की दीवारों पर उकेरे जाएंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, बांग्लादेश में बनाया जा रहा है। उसकी जितनी भी जानकारी मैंने आपको दे दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में लियोनेल मेसी एक बार फिर प्रतिष्ठित बैलोन डी'ओर पुरस्कार जीत गए हैं। यह किससे संबंधित है? आंसर है सी, ये फुटबॉल से संबंधित हैं, यानी ये फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। मेसी को 8वीं बार बैलोन डी'ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, ये 8वीं बार है, इससे पहले ये 7 बार जीत चुके हैं लियोनेल मेसी। नेक्स्ट है, IMF के अनुसार यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार 2024 में वैश्विक विकास दर कितनी घटेगी? आंसर है बी, 2.9% घटने का अनुमान लगाया गया है। हाल ही में अपने नवीनतम आर्थिक अनुमानों का खुलासा किया गया, जिससे ज्ञात किया गया कि 2023 में 3% रहने की उम्मीद है जो वैश्विक विकास दर है, जबकि 2024 में 2.9% तक गिरावट आएगी, जो दशकों में सबसे कम विकास दर में से एक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ मशरूम की नई प्रजाति की खोज की गई है? आंसर है बी, पश्चिमी घाट में देखी गई है मशरूम की एक नई प्रजाति। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, वेस्टर्न घाट, यानी इंडिया के वेस्टर्न घाट पर देखी गई है मशरूम की एक नई प्रजाति। नोट कर लीजिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य बन गया है? आंसर है सी, यह केरल राज्य ने किया है। अपने सभी राज्यों में यानी अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र बना दिया है। इडुक्की में हॉलमार्किंग केंद्र के उद्घाटन के साथ केरल अपने सभी 14 जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, केरल राज्य, जिसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और एक दक्षिण का राज्य है हमारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसके द्वारा चित्रकूट के तुलसी पीठ में 3 पुस्तकों का विमोचन किया गया है? आंसर है बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है।
चित्रकूट के तुलसी पीठ में 3 पुस्तकों का विमोचन। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के चित्रकूट में तुलसी पीठ पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है चित्रकूट के तुलसी पीठ में 3 पुस्तकों का विमोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कश्मीर के जाहिद हुसैन ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? आंसर है सी, सिल्वर मेडल, यानी जो रजत जो मेडल है पदक, यह जीता है जाहिद हुसैन ने एशियाई निशानेबाजी में। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, जाहिद हुसैन नाम याद रखिएगा और यह दक्षिण कश्मीर से हैं। नोट करना मत भूलिएगा सभी क्वेश्चंस को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। नेक्स्ट है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में ज्योति याराजी ने रिकॉर्ड समय में 100 मीटर बाधा दौड़ में कौन सा पदक जीता है? आंसर है ए, गोल्ड मेडल जीता है। याद रखिएगा, ज्योति याराजी ने अपने रिकॉर्ड समय से भी इन्होंने पार कर दिया, एशियाई खेलों से भी ज़्यादा इन्होंने अच्छे टाइम में ये मुकाबला जीता है और गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, गोल्ड मेडल जीता है ज्योति याराजी ने 100 मीटर बाधा दौड़ में। और ये 37वें राष्ट्रीय खेल जो हाल ही में चल रहे हैं, इनके बारे में डिटेल याद रखिएगा, हम डेली आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं रक्षा अभ्यास 2023 के बारे में। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि करंट में चल रहा है। देखिए, सिम्बैक्स अभ्यास चलता है भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच में। साथ में शक्ति अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच में, और गरुण अभ्यास होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में चलता है। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के मध्य होता है। संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य किया जाता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के मध्य किया जाता है। एक्वेरियन भारत और मालदीव के मध्य है। और अभ्यास काजिन जो कि हाल ही में किया गया है, भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है और ये हाल ही में चल भी रहा है। अभी की बात करें तो कजाकिस्तान में ये हो रहा है अभ्यास काजिन। तो ये करंट में है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इनसे कोई भी क्वेश्चन, तो आप सभी को याद कर लीजिएगा। पूछा जाता है कि कौन सा अभ्यास किसके साथ होता है, तो ये आप सभी को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस। हम डेली आपके लिए एक टॉपिक कवर कराते हैं जो कि आपके करंट अफेयर से अपडेटेड होता है। अब ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत, अमेरिका, रूस या चाइना? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। हमने इस वीडियो में टॉप क्वेश्चंस किए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओनली 13 से 15 मिनट की वीडियो में हमने 20+ क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर से अपडेटेड थे हमने आपको कराए हैं इस वीडियो में। जिस वीडियो को लेने के लिए कि घंटे में कराए जाते हैं, हमने सिर्फ आपको 15 मिनट में करा दिए हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद जीके। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।